नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष समकालीन हिंदी कविता के महान कवि दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए या गजल शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य को आपके सामने अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए या फिर गजल शीर्षक कविता एक ही कविता है। दोनों कविता एक ही कविता है, केवल नाम में फर्क है। तो चलिए शुरू करता हूं। दुष्यंत कुमार त्यागी द्वारा रचित कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए या गजल शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश या प्रतिपाद्य। दुष्यंत कुमार त्यागी समकालीन हिंदी कविता के एक सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। वास्तव में ये हिंदी के एक बेहद लोकप्रिय कवि तथा शायर हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। यह कविता इनकी लोकप्रिय गजल संग्रह साए में धूप से ली गई है, जिसकी रचना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। अतः यह कविता न होकर एक गजल है। यह कविता देश के सत्ताधारी नेताओं पर लिखा गया एक व्यंग्यात्मक गजल है और इस गजल की रचना भारतवर्ष को आजादी मिलने के बाद की गई थी। सच पूछा जाए तो यह गजल आजादी मिलने के बाद की स्थिति को दर्शाती है, साथ ही साथ यथार्थ स्थिति का भी बोध कराती है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान या संदेश प्रधान कविता है। भारतवर्ष को आजादी मिलने के पहले और बाद में लोगों ने एक सपना देखा था और यह महसूस किया था कि आजादी के बाद हमारे देश में जितनी ही समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। जैसे महंगाई समस्या, बेरोजगारी समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, भुखमरी समस्या आदि आदि। यही नहीं, हमारे सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। कोई भी अपने अधिकारों से वंचित नहीं होगा। चुनाव के समय बड़े बड़े नेताओं ने जनता को रंग बिरंगे लोक लुभावने सपने दिखलाए थे, परंतु सत्ता में आते ही वे सारे अपने वायदे भूल गए जो उन्होंने चुनाव के समय दिया था। परंतु दुख की बात यह है कि आजादी मिलने के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया। उनकी ये समस्याएं पहले की तरह आज भी विद्यमान है, बल्कि उनकी ये समस्याएं कम होने के स्थान पर बढ़ी हैं। भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए सबने मिलजुल कर प्रयास किया था, यह सोचकर कि अब सुख के दिन आएंगे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, कहीं कोई गरीब नहीं रहेगा। परंतु आजादी मिलने के बाद आदमी का दुख दर्द कष्ट पीड़ा और उनकी अन्य तकलीफें इतनी बढ़ गई कि उसने आज पर्वत का रूप ले लिया है। आजादी के पूर्व जो समस्याएं राई के समान थी, आज वह बिल्कुल पर्वत के समान हो चुकी है। अतः इस कविता का प्रमुख उद्देश्य या प्रतिपाद्य या संदेश लोगों को समाज में क्रांति के लिए प्रेरित करना। कवि के अनुसार आज की राजनीति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कवि आज की राजनीति को देखकर पूरी तरह से निराश हो चुका है। आज उनके शासन में पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका है। आजादी के बाद नेताओं ने केवल झूठे वायदे किए, उन्होंने हमें झूठे सपने दिखलाए,
यही नहीं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारा शोषण किया। उनके कथनी और करने में बहुत अंतर दिखलाई देने लगा। हमारे देश के नेताओं ने कभी भी देशवासियों को सुख और चैन से रहने नहीं दिया। वर्षों से ऐसे वातावरण में रहने के कारण देशवासी आलसी हो गए, निकम्मे हो गए, भाग्यवादी हो गए। ऐसे वातावरण में रहने वाले लोग आज इतने दबे और कुचले हुए हो गए हैं कि वे मजबूरी की आखिरी हद तक भी चले जाते हैं, परंतु विद्रोह नहीं करते हैं। वे हर अभाव को चुपचाप सह लेते हैं, वे हर अभाव को चुपचाप पी लेते हैं। अर्थात अब ये कमीज के न होने पर उसके लिए शोर नहीं मचाते हैं, बल्कि अपने पांवों से पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। ये अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष नहीं करते हैं, ये बिल्कुल चुपचाप सह लेते हैं। उनमें विरोध करने की भावना अब समाप्त हो चुकी है। यही नहीं, वे तो खुदा के नाम पर कुछ हसीन सपने भी मन में पाले हुए हैं। उनके मन में यह बात दृढ़ हो चुकी है कि शासन में परिवर्तन कभी नहीं आ सकता है, जबकि कवि इन लोगों के मन में क्रांति की भावना को सुलगाना चाहता है। कवि का दृढ़ विश्वास है कि वह अधिकारों के लिए, सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करे, आलसी बनकर न बैठे। कवि का यह भी मानना है कि सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित है जब तक हम चुपचाप रहेंगे। जब तक हम इस व्यवस्था का विरोध नहीं करेंगे तभी तक वे शासन कर पाएंगे। परंतु अब समय आ चुका है कि हम सावधान हो जाएं और सामाजिक बदलाव हेतु एक साथ मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करें। अतः अब हमारा यह धर्म बनता है, बल्कि कर्तव्य बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरे तो भी इसी गुलमोहर के लिए मरे। वस्तु स्थिति को देखकर न तो मुख मोड़कर चले जाएं और न ही उससे भागने का प्रयास करें, बल्कि अन्याय व अत्याचार का खुलकर विरोध करें। यही हमारा अब कर्तव्य होना चाहिए, तभी हमारे दुख के दिन दूर होंगे और हमें सच्ची आजादी मिलेगी। अब कवि पूरी तरह से निश्चित हो चुका है कि हमारी अब क्रांति की आवाज बुलंद होकर रहेगी। अर्थात कवि का दृढ़ विश्वास है कि अब वह अपने अधिकारों के लिए, सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अवश्य करेगा। इस तरह हम देखते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए या गजल, इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। दुष्यंत कुमार जी जनता के कवि हैं। इन्होंने इस गजल के माध्यम से वर्तमान समाज की पीड़ा तथा दुर्व्यवस्था को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। यही नहीं, इसके साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश की भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं पर दृष्टिपात करते हुए उसके समूल विनाश के लिए क्रांति का भी मार्ग प्रशस्त किया है। यह एक जन जागरण का संदेश देने वाली कविता है। इस कविता में प्रगतिशील चेतना भरी हुई है। अतः इस काव्य में व्यंग और आक्रोश का स्वर मुखरित हुआ है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, या फिर गजल एक भले ही छोटी कविता है, परंतु यह कविता छोटी होने पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में जन कल्याण की भावना छिपी हुई है। अतः इस कविता का प्रमुख उद्देश्य या प्रतिपाद्य या संदेश लोगों को समाज में क्रांति के लिए प्रेरित करना। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस कविता का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है और क्या प्रतिपाद्य है, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।